तो दोस्तों चलिए आज आ चुका है आपका टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन यानी कि 9 अगस्त को जिसने टेस्ट दिया है दोस्त, उन सभी का क्या है कि स्कोर कार्ड भी आ चुका है और प्लस टेस्ट पेपर भी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं टेस्ट पेपर, उसके बाद हम देख लेंगे स्कोर कार्ड कि किसने आज अपना नाम सबसे ऊपर किया है, कौन है जो टॉप पे है। जी दोस्तों, तो पहले हम क्या करेंगे, टेस्ट पेपर देख लेते हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं उनको बता देते हैं कि दोस्त बिल्कुल फ्री निःशुल्क टेस्ट होता है। यहाँ पे 1 रुपया चार्ज नहीं लगता है। रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए होता है, साइंस से टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, देखते रहिएगा। इसमें ये टेस्ट पेपर है जिसका टेस्ट लिया गया था, उसी का आज स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, आपको पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस तरह का जो है स्कोर कार्ड आता है। ठीक है, तो स्कोर कार्ड दिखाने से पहले ही आपको हम बता देंगे कि कहां पे कैसे टेस्ट देना है, आप कैसे टेस्ट में शामिल हो सकते हैं और कैसे एएलपी और टेक्नीशियन के लिए टेस्ट में भाग ले सकते हैं। इसलिए वीडियो को पहले क्या कीजिए कि टेस्ट पेपर को देख लीजिए, फिर हम स्कोर कार्ड बताने से पहले आपको बता देंगे। चलिए देरी नहीं करेंगे, हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या टेस्ट पेपर। ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन है ये टेस्ट पेपर का। टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है इसमें कि मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंग में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। जी हाँ, कौन होता है मानव नेत्र के रेटिना में रंगों का विभेद करने के लिए, कौन होता है इसमें उपस्थित। अगर वो न हो तो कलर को वो क्या है कि नहीं पहचान पाएगा या नहीं डिकोड कर पाएगा कि कौन सा कलर है कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर कोन्स क्या होता है कि मानव के रेटिना में उपस्थित होता है, वो कलर को डिकोड करने के लिए, वो कलर को अलग अलग कलर को क्या करता है कि पहचानता है। अगर ये ना हो तो दुनिया हमें रंग बिरंगी नहीं दिखेगी, ध्यान रखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी। इसलिए मानव के नेत्र में जो कलर डिकोड करने के लिए होता है ये होता है कोन्स। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए टेस्ट का। ये है सेकेंड नंबर टेस्ट का। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन इसमें देख लीजिएगा। कहा जा रहा है इसमें कि एक व्यक्ति जो फेनिल क्यूटिन्यूरिया से क्या है कि ग्रसित है, क्यूटिन्यूरिया से ग्रसित है यानी कि रोग से प्रभावित है, तो वह व्यक्ति जो होगा किस रोग से पीड़ित होगा ये हमें कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि फेनिल क्यूटिन्यूरिया जो होता है वो मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी होती है, ध्यान रखिएगा। किससे, ब्रेन से। ठीक है, तो वो मेंटल डिजीज होगा यानी कि मानसिकता जड़ता से क्या होगा कि ग्रसित होगा। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, मेंटल इनर्शिया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है इसमें कि साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है। जी हाँ, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। पिछले जैसा कि प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन पढ़ाए थे प्रीवियस ईयर का, उसमें ये क्वेश्चन था और पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। तो साबुन को जल में अगर घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, ध्यान रखिएगा। उसका पृष्ठ तनाव जो होता है, सरफेस टेंशन जो होता है वो घट जाता है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन होगा। क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घटता है जान लीजिए, क्योंकि साबुन जब पानी में घोलते हैं तो उसके बड़े बड़े बुलबुले निकलते हैं। बड़े बड़े बुलबुले इसलिए निकलते हैं क्योंकि क्या होता है कि उसके अणु एक दूसरे से काफी डिस्टेंस बना लेते हैं। यही वजह है आपका कि साबुन को जल में घोलने से इसका क्या होता है कि पृष्ठ तनाव जो होता है क्या होता है, कम जाता है। ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव कम जाता है। किसकी वजह से, बुलबुले निकलते हैं और इसके अणु का जो है डिस्टेंस घट जाता है, इस वजह से बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि धातु की शुद्धता निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी धातु का अगर हमें पता लगाना है कि वो शुद्ध है कि नहीं है तो वह उसे हम किस विधि से इसमें पता लगा सकते हैं धातु शुद्ध है या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं, ये लगाया जाता है आर्किमिडीज के सिद्धांत से। ठीक है, ये थर्ड नंबर लॉ ऑफ फ्लोटिंग इन्होंने ही दिया था और इसी के मदद से क्या किया जाता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही क्या किया जाता है कि किसी भी धातु की शुद्धता का पता लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रेडियो सक्रियता की इकाई है दोस्त क्या है। बहुत लोग मार दिए हैं क्यूरी, बहुत लोग क्यूरी। दोस्त सबसे पहले रेडियो सक्रियता की इकाई क्या था कि क्यूरी ही था, लेकिन उसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ले जाने के बाद उसकी यूनिट जो हो गई वो क्या हो गई, बेकरल हो गई। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, बेकरल। ध्यान रखिएगा, क्या होगा, बेकरल, क्यूरी मत मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। जी हाँ, ये त्वचा की सबसे ऊपरी परत जो होती है, सतह जो होती है वो क्या कहलाती है। ध्यान रखिएगा, त्वचा 3 भागों में बटा होता है।
एक कौन कौन सा भाग होता है, पहला जान लीजिए कि एपिडर्मिस होता है, दूसरा डर्मिस होता है, तीसरा जो है बसा करके होता है। ठीक है, ये 3 भाग होता है। इसमें क्या होता है, 3 भाग होता है। तो सबसे ऊपरी जो होता है वो एपिडर्मस होता है, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से, खुली आंखों से देख पाते हैं, टच कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। कोई भी चीज अगर शरीर पे आ जाए या कोई भी टच करके चल जाए या हवा चल जाए, हम उसके थ्रू महसूस करते हैं, एपिडर्मिस के थ्रू। सबसे ऊपरी भाग होता है। उसके बाद आता है डर्मिस वाला भाग, उसके अंदर जाता है वसामय वाला भाग, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, एपिडर्मिस। ये क्या होगा कि फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, एपिडर्मिस, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है आपको कि घरेलू प्रशीतक के में जो है सामान्यतः कौन सी प्रशीतक जो है प्रयोग में लाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। इसमें कहा जा रहा है घरेलू, क्या कहा जा रहा है, घरेलू, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स के रूप में, यानी घरों में जो हम रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं उसमें कौन सी गैस का इसमें जो है यूज सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। तो नेफ्रॉन लाया जाता है, फ्रीऑन लाया जाता है। ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्रीऑन गैस। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में जो यूज होता है। और ध्यान रखिएगा आपको कि बड़े बड़े जो शीतगृह होते हैं, कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं, उसमें फ्रीऑन का नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि शीतगृह में कौन से प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो शीतगृह जो होता है, बड़े बड़े जो स्टोरेज घर होते हैं, उसमें फ्रीऑन गैस का यूज नहीं करते हैं, उसमें करते हैं हम अमोनिया का। तो बहुत लोग इसमें अमोनिया भी मार दिए हैं, तो वो बड़े क्षेत्र, बड़े लेवल पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे घरेलू कह रहा है प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स की बात कर रहा है, तो इसमें हम फ्रीऑन मारेंगे। ये करेक्ट होगा 4th नंबर ऑप्शन मेरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का रंग जो होता है वो पीला होता है, वो किस कारण से होता है। जी हाँ, मानव मूत्र का रंग कभी कभी क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, यूरोक्रोम की वजह से। मानव मूत्र में क्या होता है कि यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि उसका कलर जो होता है वो येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ये सभी क्वेश्चन है, सब जो है दोस्त टेस्ट का ही क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एएलपी और टेक्नीशियन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्त टेस्ट दिया कीजिए। आज भी लिंक आपका एक्टिव हो गया है, हम बताएंगे कि कहां पे लिंक है नहीं है। जो लोग नए हैं वीडियो को देखते रहिएगा, स्कोर कार्ड आने से पहले आपको हम बता देंगे कि कहां पे टेस्ट देना है, कहां पे नहीं देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी गैस, कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया और ध्वनि दोनों घटित नहीं होती है, दोनों में घटित नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, तो इसमें से कौन है जो प्रक्रिया ध्वनि में घटित नहीं होती है, मतलब और भी अगर चीजें में होती होगी और ध्वनि में भी होती है, दोनों चीजों में नहीं होती है, ये पूछना है। बाकी ऐसे 3 होंगे जो दोनों में घटित होती है, जैसे कि विवर्तन। विवर्तन की क्रिया जो होती है क्या होती है, ध्वनि, और जो है आपको जान लीजिए कि आप दर्पण पढ़े होगा उसमें भी किया जाता है, परावर्तन उसमें भी किया जाता है, ध्वनि में भी होता है। ये 3rd नंबर देख लीजिए, ध्रुवन। ध्रुवन की क्रिया जो होती है दोस्त, ये ध्वनि में नहीं होती है, ध्वनि में नहीं होते हुए पोलराइजेशन की क्रिया। ध्यान रखिए, पोलराइजेशन की क्रिया जब भी होती है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से होती है, और स्पेस में अक्सर हाँ जो है किया जाता है ये चीजें, पोलराइजेशन। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या होता है। जी हाँ, पेट्रोलियम से जो मोम प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है, वो कौन सा मोम होता है। ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम से जो मोम प्राप्त होता है दोस्त, उसको पैराफिन मोम कहते हैं। ठीक है, पैराफिन मोम कहते हैं। ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, पैराफिन वैक्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि केल्विन वेसेंस चक्र के अनुसार क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान एकत्रित होने वाला प्रथम उत्पाद कौन सा होता है। जी हाँ, जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो उसके मतलब प्रथम उत्पाद के रूप में कौन सा मतलब कि जमा होता है, ये बताना है केल्विन वेसेंस चक्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं, ये 2nd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या, फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। ठीक है, ये होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्राथमिक रूप में उत्पाद के रूप में क्या होता है कि जमा होता है। ध्यान रखिएगा, ये 2nd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है दोस्त, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आनुवांशिक रोगों में कौन जो है यौन संबंध है। जी हाँ, कौन सा है जो यौन संबंध है। तो ध्यान रखिएगा, एड्स।
एड्स एक ऐसा रोग है जो यौन संबंध से फैलता है, ठीक है। तो ये इसमें से, और ऐसा कोई नहीं है जो क्या है कि अनुवांशिक रोग यौन संबंध से फैलता हो, सिर्फ यही एड्स जो है यौन संबंध से फैलता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि स्तन पानियों में स्वेद दे दिया है, स्वेद ग्रंथियों में मूलतः संबंधित होते हैं, ठीक है, स्तन पानियों में। तो स्तनपायी जो जंतु होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसके ग्रंथि की बात कर रहा है। तो जीव, जितने भी जीव जंतु होते हैं उसकी बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उसमें कहता है कि मूलतः जो है कौन संबंधित होता है इसमें। तो स्तन जो है, स्तन पाइयों में जो ग्रंथियां जो होती है वो ताप नियम का जो है क्या करता है कि ताप नियम से संबंधित होता है। किससे होता है? ताप नियम से संबंधित होता है। ये 4th नंबर मेरा जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपको कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है। तो ध्यान रखिएगा, साइक्लोट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्वरित कर देता है, जिसकी वजह से ऊर्जा क्या होता है कि अधिक प्राप्त होता है। तो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अधिक मात्रा में त्वरित हो जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये 1st नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा साइक्लोट्रॉन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीजें है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है कॉम्प्लेक्स है, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यहां पे देना चाहिए था लेकिन सीधा विटामिन कॉम्प्लेक्स दे दिया है। ध्यान रखिएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो विटामिन बी की कमी को पूरी करने के लिए होता है। तो इसमें से कौन होता है? ये 2nd नंबर, ये 2nd नंबर क्या होगा? रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को क्या होता है कि पूर्ति करने के लिए होता है। ये जब विटामिन बी की कमी अपने शरीर में हो जाए तो ये इसे पूरा करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन लैंप का तंतु जो है किस मिश्र धातु का जो है बना होता है, ठीक है, किसका मिश्र धातु होता है ये कहा जा रहा है। तो हाइड्रोजन लैंप जो होता है दोस्त, हम आपको बताते हैं कि उसमें तो टंगस्टन होता ही है, ध्यान रखिएगा, टंगस्टन होता ही है, प्लस उसमें थोड़ी सी मात्रा में आयोडीन और ब्रोमीन भी मिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ऑप्शन अगर देखा जाए तो 1 और 2 दोनों सही है। थोड़ी सी मात्रा में आयोडीन और ब्रोमीन दोनों मिलाया जाता है, इसलिए मेरा ऑप्शन क्या होगा कि ये और ये दोनों, हाइड्रोजन थोड़ा सा मिला दिया जाता है टंगस्टन के साथ में। तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें पूछा जा सकता है। हाइड्रोजनिक ग्रुप तो आप जानते हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब होता है, फ्लोरीन होता है, तो ये हाइड्रोजनिक ग्रुप में आता है। तो उसमें से थोड़ा सा चीज आयोडीन टंगस्टन के साथ मिला देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बुलेट प्रूफ जो है पदार्थ बनाने के लिए, जो बुलेट प्रूफ होता है, जैसे सैनिकों को दिया जाता है यूज करने के लिए, जिससे गोली आर पार नहीं होती है, या गाड़ी जो होते हैं बड़े बड़े नेता लोगों के होते हैं, बड़े बड़े जैसे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो गया, ये सभी को जो गाड़ी जो प्रदान होती है वो बुलेट प्रूफ होती है। तो वो बुलेट प्रूफ जो होती है वो किस बहुलक से बना होता है, ये इसमें कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये 2nd नंबर मेरा ऑप्शन होगा, क्या? पॉलीएमाइड से। पॉलीएमाइड्स का प्रयोग करके क्या होता है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ निर्माण किए जाते हैं, ठीक है। चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट हो, बुलेट प्रूफ हेमलेट हो, बुलेट प्रूफ आपका जो है कार हो, गाड़ी हो, जो भी हो, इसी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है, क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, वो प्रकंद कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकंद, जो मिट्टी के अंदर उगता है। तो ये 2nd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या? प्रकंद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। चलिए यह है 19वां क्वेश्चन टेस्ट का। इसमें कहा जा रहा है कि किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जम जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कारण जम जाता है? ध्यान रखिएगा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी रखेंगे तो वो घुल जाता है। जैसे प्लास्टर पेरिस से पानी सूख जाता है, कम हो जाता है, बस प्लास्टर पेरिस क्या होता है कि जम जाता है। तो प्लास्टर पेरिस से पानी निकल जाना मतलब डिहाइड्रेशन हो जाना। क्या हो जाना? डिहाइड्रेशन होना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जब पानी क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, तब पेरिस प्लास्टर क्या होता है कि जम जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ये मेरा डिहाइड्रेशन 4th नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त। ये है 20वां क्वेश्चन टेस्ट का। 20 क्वेश्चन रहता है, 5 मिनट का रहता है, 5 मिनट में आराम से आप दे सकते हैं। चलिए इसमें दे दिया है कि मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है। जी हाँ, ऐसे मछली तो अगर कहा जाता है तो आपको पता है कि क्या होता है मछली का,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उससे संबंधित उद्योगों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? इक्योलॉजी, इक्थियोलॉजी है, इक्थियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मछली और उससे संबंधित उद्योगों को, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको हम बता देते हैं कि टेस्ट कैसे देना है, कैसे नहीं देना है। ठीक है, जो लोग नए हैं आपको हम बता देते हैं दोस्त कि टेस्ट यहां बिल्कुल निःशुल्क होता है, फ्री में होता है, 1 रुपया चार्ज नहीं लगता है। किसके लिए होता है? एएलपी और टेक्नीशियन के लिए होता है, ग्रेड 3 टेक्नीशियन वाले के लिए। ठीक है, तो कैसे दीजिएगा? तो टेस्ट का लिंक, जैसा कि आज भी एक नया लिंक जनरेट कर दिया गया है। जो लोग रेगुलर बने रहते हैं उन्हें कहने की हमें जरूरत नहीं होता है, उन लोगों को पता होता है कि जब स्कोर कार्ड आया है तो नया लिंक आएगा, जब भी स्कोर कार्ड आएगा तो एक नया लिंक टेस्ट के लिए आता ही है। तो ध्यान रखिएगा, आज अगर स्कोर कार्ड आया है तो एक नया लिंक आया ही होगा, इसलिए आपको वीडियो पे हमेशा रेगुलर बना रहना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कब टेस्ट का लिंक आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, प्रत्येक एक दिन बाद वैसे टेस्ट का लिंक आ ही जाता है। तो टेस्ट का लिंक होता क्या है? तो दोस्त आपको हम बता देते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, नीचे वीडियो के नीचे देखिएगा मोर लिखा होगा, उसको दबाइएगा, उसमें टेस्ट का लिंक आपको आएगा। उसका पासकोड भी होता है, पासकोड छोड़ के मत जाइएगा, बिना पासकोड के नहीं खुलेगा, फिर आप मैसेज करते रह जाइएगा। ठीक है, और ये बड़ा स्कोर कार्ड, चाहे जितने भी रिलेटेड आपका पीडीएफ है, चाहे जो भी चीजें है, उसको अगर आपको लेना है तो दोस्त टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, तो जाकर के क्या कीजिए कि टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और टेस्ट दे लीजिएगा। चलिए, एक नया लिंक एक्टिव हो ही गया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पता लगेगा कि कब वीडियो आ रही है, नहीं आ रही है, कब लिंक एक्टिव हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, स्कोर कार्ड देख लेते हैं और देखते हैं कि आज कौन सबसे ऊपर है, किसने सबसे ज्यादा नंबर आज लेकर के आया है। चलिए, यह है अपना स्कोर कार्ड, देखिएगा इधर परसेंटेज दिया हुआ है, इधर पूरा नाम दिया हुआ है। ठीक है, पूरा नाम है। तो हर बार की तरह आज भी जो है संजय कुमार यादव जो प्रयागराज से है 80% यानी कि 16 नंबर लेकर के हैं। आज इनके जोड़े में कोई नहीं है, हर बार की तरह आज ये सबसे टॉप पे है। ठीक है, प्रयागराज से है, मेहनत करते हैं, तो ये वैसे सभी लोग मेहनत करते हैं लेकिन ये ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आई थिंक मुझे लग रहा है। तो आप लोग भी क्या कीजिए कि मेहनत किया कीजिए, टेस्ट में भाग लिया कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए, 75% में 2 लोग शामिल है, कौन कौन है? तो एक तो प्रीतम कुमार है, दूसरा जो है क्या है कि शिशु प्रिया जो सहरसा बिहार से है। लेकिन प्रीतम भाई आप हो कहां से, ये लोकेशन मेंशन नहीं किए हो, ये गलत है, प्लीज नेक्स्ट टाइम से लोकेशन जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए, उसके बाद आपको हम बता ही दिए हैं कि शिशु प्रिया 3 नंबर पे है जो 75% लेकर के आई है। उसका 70% में सिर्फ और सिर्फ एक लोग है, कौन है? रंजीत कुमार जो दाऊदनगर यानी कि बिहार से 70% लेकर के आए हैं ये। ठीक है, चलिए उसके बाद 65% वालों का क्या करते हैं कि फटाफट आपको हम नाम ले लेते हैं। 65% में पहले नंबर पे है हरजोत, हरजोत भाई है, आप हो कहां से, आप भी लोकेशन मेंशन नहीं किए हो, ये गलत है। चलिए, दूसरा नंबर पे देख लीजिए कि प्रियांशु सरोज जो कहां से, आजमगढ़ से 65% पे है। आशीष कुमार जो मिर्जापुर से है, उसके बाद जो है ब्रजेश कुमार जो भागलपुर से है, उसके बाद जो है सचिता कुमार जो है क्या है, हाँ सचिता कुमार है जो कहां से है, गया से है, 65% है। उसके बाद सुजीत कुमार जो कहां से है, खगड़िया से, ये भी क्या है कि 65% लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। उसके बाद जो है धर्मेंद्र कुमार क्या है कि 60 नंबर लेकर के आए हैं, तो ये 60 नंबर नहीं 60% लेकर के आए हैं। ठीक है, तो 60% वाले का नाम दिखा देते हैं। धर्मेंद्र कुमार जो है आपका कहां से, सीतामढ़ी से 60% लेकर के आए। उसके बाद अरविंद कुमार जो सीतामढ़ी से है, ये भी क्या है कि 60% लेकर के आए। उसका पवन जो भागलपुर से है, ये भी क्या है 60% लेकर के आए। अंकित रसूलपुर रोहतास बिहार से, ये भी 60% लेकर के आए। उसके बाद आकाश यादव जो गया से, ये 60% लेकर आए। उसके बाद 55% वाले का नाम फटाफट बताते हैं। 55% में आपको हम बताते हैं कि पहले नंबर पे जो है कौन सा है, गौतम जो दार्जिलिंग से है। उसके बाद जो है क्या है कि लालू जो है भागलपुर से है, ये भी 55% है। उसके बाद राकेश जो है कहां से है, सीकर यानी कि राजस्थान से 55% पे है। उसके बाद अनिल कुमार सरोज जो मुंबई से है, ये भी क्या है कि 55% लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा
55% ही, बहुत सारे लोग जो है 55% में शामिल है। अनिल कुमार के बाद जो है आशीष यादव कहां से है, जो लखीसराय से है। अमर कुमार जो कहां से है, आपका जहानाबाद बिहार से है, 55% में है। मोहन कहां से हो भाई, प्लीज नेक्स्ट टाइम से लोकेशन सभी लोग मेंशन करेंगे। 55% है। पवन चंद्रवंशी कहां से है, आपका जहानाबाद बिहार से 55% में है। रिहान पूर्णिया से, ये भी 55% पे है। उसके बाद सुमित है, हाँ सुमित सुमन भाई हो कहां से आपने लोकेशन मेंशन नहीं किया है, और लोगों की तरह ही आप लोग भी जो है लोकेशन मेंशन नहीं करते हैं, गलत है। अगले बार से सबका नाम हटा देंगे। रोशन है, ये भी लोकेशन मेंशन नहीं किए हैं। उसके बाद जो है नीतीश कुमार जो सिवान से है, बहुत अच्छा है, कम से कम लोकेशन तो मेंशन करके रखते हैं, ठीक है, तो लोकेशन कम से कम मेंशन किया कीजिए। चलिए 50% वालों का फटाफट क्या करते हैं कि नाम ले लेते हैं। तो 50% में नंबर 1 पे कौन है, गौरव है जो बांका से है, ठीक है। नीतीश कुमार जो सिवान से, देखिए नीतीश कुमार सिवान से 2 बार दे दिया है। उसके बाद है मुनेंद्र वर्मा जिला बदायूं से, यूपी से, ये भी क्या है कि 50% में शामिल है। विपिन कुमार जो यूपी से, ये भी 50% में। उसको कुलवंत है सोलंकी जो राजस्थान से है, ये भी क्या 50% में शामिल है। उसके बाद रंजन जो बोकारो झारखंड से है, ये भी 55% पे शामिल है। उसके बाद आपको इंदल कुमार जो बिहार से है, 50% पे शामिल है लोग। संजू कुमार जो पटना से, ये भी क्या है कि 50% है। उसको सत्येंद्र यादव जो प्रयागराज से, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए 50% में और है दीपक है कहां से है, तो अलवर से 50% है। उसके बाद राहुल राज कहां से हो भाई, पता नहीं, 50% लेकर के आए हैं। चलिए 45% वालों का फटाफट क्या करते हैं कि नाम ले लेते हैं। 45% में जो नंबर 1 पे है अवधेश कुमार मुरादाबाद से, यूपी से 45% में। उसके बाद देव कहां से है, धनबाद से, ये भी क्या है कि 45% लेकर के आए हैं। अनिल कुमार नवादा से 45% लेकर के आए हैं। उसके बाद केसरी, अच्छा मुझे लगा खेसारी जी, अबे खेसारी जी नहीं, केसरी है कहां से है, कैमूर से है, बिहार में पड़ता है, 45% लेकर के आए। उसके बाद सूरज शर्मा जो अयोध्या से है, ये भी 45% लेकर के आए हैं। उसके बाद संजीत कुमार जो रोहतास से है, ये भी क्या है कि 45% लेकर के आए हैं। चलिए और भी लोग 45% में शामिल है, देख लीजिएगा। 45 में है दीपक जो है गुप्ता जो राजस्थान से है, ठीक है, कहा कितना 45% है। उसका धीरेश जो चंद्रा है कहां से है, सोनभद्रा से 45% लेकर के आए हैं। उसके बाद ये आपका अभिषेक सारण बिहार से, ये भी क्या है कि 45% में। शंकर कुमार जो जहानाबाद से, ये भी 45% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है भूषण कुमार जो कहां से है, आपका MH मतलब महाराष्ट्र से है, ये भी 45% लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि देव रॉयल भाई हो कहां से, आप लोकेशन मेंशन नहीं किया हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अगर दीजिएगा तो लोकेशन जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए उसके बाद जो है मुकेश सौ जो वेस्ट बंगाल से, ये भी क्या है कि 40% में है। तो 40% वाले का नाम फटाफट देख लीजिए, जैसे मुकेश सौ जो वेस्ट बंगाल से 40% में नंबर 1 पे है। उसके बाद अमित यादव जो भागलपुर से 40% पे है। मोहम्मद क्या है ये पता नहीं है, पूरा नाम भी नहीं डाले हैं, प्लस लोकेशन भी नहीं डाले हैं। तो दोस्त लोकेशन मेंशन किया करो नेक्स्ट टाइम से। चलो उसके बाद बताता हूं कि ज्योति पंडित जो मुजफ्फरपुर से, ये भी लोकेशन नहीं डालती है, बार बार कहते हैं ज्योति लोकेशन डालो, हमें पता है, सबको पता नहीं है, इसलिए सबको जानना जरूरी है कि हो कहां से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से लोकेशन जरूर डालना। 40% लेकर के आई है ज्योति। उसका बम कहां से है, बिहार से है ये, ठीक है, लखीसराय बिहार से 40% है। JNSLN क्या है भाई, हमको ये पता नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं ये भाई, शॉर्ट फॉर्म नहीं, पूरा लॉन्ग लिखिए, लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा नाम लिखिए, ठीक है। गुड्डू 40% में, देखिए ये भी नाम नहीं दिए। अजीत कुमार नाम दिए मतलब लोकेशन नहीं दिए है। उसके बाद जो है आपका अभिमन्यु कुमार जो बिहार से 40% लेकर के आए, ये भी। उसके बाद जो है 1370-380-06 क्या कर दिए है भाई, क्या दे रहे हो आपका नाम, ये सब फेक आईडी है, ये सब पता है, गर्लफ्रेंड GF वाला नंबर है। अपने गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए कि अब की बार मुझे रेलवे में सिलेक्शन हो जाएगा, देखो मेरा टेस्ट में इतना नंबर आ रहा है, शायद ये हो सकता है, यही वजह होता है कि लोग जो है दिखाना चाहता है, या अपना नाम सबको दिखाने के लिए कि टेस्ट में मेरा नंबर देखो इतना आ रहा है टेस्ट में। दोस्त ऐसे ना किया करो, बेटर होगा अपने ईमानदारी से टेस्ट दो, बेटर होगा, जो भी आएगा अपने ईमानदारी से और मेहनत पे आएगा, ठीक है। अभी दिखा दोगे, बाद में क्या एग्जाम हॉल में क्या करोगे, किससे चीट करोगे, और यहां मुझे चीट नहीं कर रहे हो दोस्त, अपने आप को चीट कर रहे हो, इसलिए बेटर होगा कि आप ईमानदारी से टेस्ट दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, ओम प्रकाश
पंडित जो कहां से, छपरा बिहार से 35% पे है। 35% वाले का देख लीजिए, ये 35% है। 35% में आपको नंबर 1 पे है ओम प्रकाश पंडित जो कहां से, छपरा बिहार से है। उसके बाद सुजीत जो अंबेडकर नगर से, ये 35% पे है। उसके बाद आपका जय संतानु जो राजस्थान में है, ये भी क्या है कि 35% पे है। उसके बाद आपको धीरज कुमार जो गया से है, ठीक है, जिला बिहार है, गया जिला है, बिहार है, ठीक है, बिहार जिला नहीं है, 35% में। उसके बाद सचिता, देखिए सचिता इससे पहले भी ऊपर में था और उसने दिया था, यहां भी इसने दिया है, तो ये लड़का 2 बार दिया है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए रोशन कुमार जो औरंगाबाद बिहार से 35% पे है। उसके बाद रणवीर कुमार, रणवीर भाई पटना से है, भले ही कम नंबर आए लेकिन नाम डालते हैं, इनका नाम आज लोकेशन पता है मुझे, ये भी 35% पे है रणवीर भाई। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि 30% जो नंबर लेकर के आए उसको हम आपको बताते हैं कि बिमला कुमारी जो डिस्ट्रिक्ट कहां से है, लोहरदगा यानी कि झारखंड में पड़ता है। ये भी बहुत ईमानदारी से टेस्ट देती है, भले कम नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है। रवि यूपी से है, रवि यूपी से है, ये भी क्या है कि आपका 30% लेकर के आए हैं। चलिए उसको देखिएगा, चंदन चौधरी जो नवादा से है 30% में है। उसका देव रॉयल जो महाराष्ट्र से है 30% में है। उसके बाद अंजलि अग्रवाल सीतामढ़ी से है। अंजलि शायद मुझे लगता है कि कमेंट करके पूछ रही थी कि मेरा नाम नहीं आता है जब टेस्ट देते हैं, ठीक है, उनके जो चैनल पे नाम था वही मुझे पता है, अंजलि करके ही शायद था। तो अंजलि जी आपका नाम है, आप टेस्ट देते हो तो आपका नाम रहेगा, देख लीजिए इसमें आपका नाम है, 30% आप लेकर के आए हैं, ठीक है। एक और है कोई, उसको हम बताएंगे, इसमें भी नाम आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बताते हैं कि रंजन हाथी, ये 25% है, तो 25% वाले का देख लीजिए फटाफट। 25% में जो है नंबर 1 पे रंजन है, जो हाथी कहां लोकेशन है या पता नहीं क्या है। उसका जितेंद्र कुमार जो यूपी से है, चंदौली से है, 25% है। उसका देव कुमार जो कहां से, गुमला यानी झारखंड से। उसके बाद संजय कुमार यादव, ठीक है, ये भी क्या है कि कोटा से है, ये इन्होंने 25% लेकर के आया है। उसके बाद बोलविंदर, ठीक है, बोलविंदर करके है, ये क्या है कि सहारनपुर से है, 25% लेकर आए हैं। हरि मोहन कुमार जो लखनऊ से है, ये क्या है कि 25% लेकर के आए हैं। तो अभी और भी लोग शामिल है, बने रहिएगा। चलिए अतुल्य कुमार ये भी क्या है कि आपका 25% लेकर के आए हैं, कहां से है तो यूपी से है। उसके बाद भूपेंद्र सिंह जो गोरखपुर से है, ये भी क्या है कि यूपी में है, 25% लेकर के आए। विनीत भाई जो है 20% लेकर के आए हैं, ठीक है। तो 20% वालों का फटाफट क्या कीजिए कि नाम देख लीजिए। 20 में विनीत भाई है। उसके बाद मोहन भाई 2 बार दे दिया। मिलिंद दे दिया है, महाराष्ट्र से है, ये 20% है। उसके बाद अंकित राव है, ठीक है, 20% लेकर के आए। उसके बाद विष्णु कुमार जो प्रयागराज से है, ये भी क्या है कि 15% लेकर के आए। 15% है, 15% में देख लीजिएगा। विनय भाई जो मेरठ से है, बराबर मैसेज या कमेंट करते रहते हैं, आप देख लीजिए, मेहनत नहीं करते हैं, खाली पीडीएफ मंगवाते रहते हैं। मिलिंद भाई कई बार दीजिएगा, आप महाराष्ट्र से हैं, मिलिंद भाई कई बार आप दीजिएगा। चलिए देख लीजिए। उसके बाद जो है आपका ब्रांच बारिक दे दिया, ब्रिक्स दे दिया, डिस्ट्रिक्ट जो है ओडिशा से है, भाई लगता है कि अपना फैक्ट्री के नाम यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया है। चलिए रमन 10% लेकर के आए, पता नहीं। ब्रिजेश मीना जो कहां से, राजस्थान से है, ये भी 10% लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि अमित राज जो नालंदा से है, ठीक है। उसके बाद राजा जो यूके, ध्यान रखिएगा, यही जो है हमें कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे कि हम 8 अगस्त को टेस्ट दिए हैं लेकिन मेरा नाम नहीं आया। दोस्त आप 8 अगस्त को टेस्ट नहीं दिए हो, क्योंकि ये टेस्ट आपका 8 अगस्त को एक्टिव नहीं हुआ है, ये 9 अगस्त को एक्टिव हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपने 9 अगस्त को टेस्ट दिया है, देख लीजिए कि आपका नाम और परसेंटेज है इसमें कितना है। राजा यूके महाराष्ट्र से है, ठीक है, 5%, यानी एक ही क्वेश्चन आपका सही हुआ है। उसका नईम अंसारी जो सारण बिहार से है, 0% है। तो दोस्त ये था अपना टेस्ट पेपर और स्कोर कार्ड, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। इसलिए दोस्त मिस मत कीजिएगा, जा करके टेस्ट दे लीजिए, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, 1 रुपया पैसा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए हमें इजाजत दीजिए, फिर हम मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।